योगी भक्ति का 6वें नंबर का श्लोक है। जलधारा शरताडिता न चलंती चरित्रता सदा निसृंहा संसार दुख वीरवहा परिसहारातिघातिनः प्रवीरा। जलधारा शरताडिता, जलधारा रूपी बाणों से ताड़ित, जलधारा रूपी बाणों से ताड़ित। कौन से बाणों से ताड़ित? प्रताड़ित, ताड़ित यानी प्रताड़ित। कौन से बाणों से? जलधारा रूपी, जल की धारा रूपी बाणों से ताड़ित प्रताड़ित। संसार दुख भीरवः, संसार के दुखों से डरे हुए। किसके दुखों से डरे हुए? संसार के दुखों से डरे हुए। परिसहारातिघातिनः, परिसह अराति घातिनः, परिसय रूपी अराति यानी शत्रु, परिसय रूपी शत्रुओं का घात करने वाले। परिसय रूपी शत्रुओं का घात का, परिसय का अर्थ क्या होता है? कष्ट। परिसयों का महत्व नहीं है, परिसय तो कष्ट कहलाते हैं। परिसय जय, उन परिसयों को जीतना। मुनियों का धर्म क्या है? परिसय जय, परिसयों को जीतना, कष्टों को सहन करना। साधु का धर्म है कष्टों को सहन करना। बहुत अच्छा एक प्रसंग याद आ गया मुझे। सुप्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल जी जैन, दिल्ली वाले, जो सस्ता साहित्य मंडल के मंत्री रहे, अच्छी साहित्य सेवा की, गांधी जी से प्रभावित रहे और गांधी जी की विचारधारा को उन्होंने जीवन में अपनाया। जैन थे, जैन धर्म जानते थे। उन्होंने एक समय सभा में उपस्थित होकर के एक संदर्भ सुनाया। हमारे कार्यक्रम में विशेष अतिथि थे, वो विशिष्ट अतिथि। उन्होंने संदर्भ सुनाया। बोले, महाराज जी, एक बार तीर्थ यात्रा पर हम निकले। बस थी, बस में सभी लोग थे, यात्रा करते थे। जवान भी थे, कुछ वृद्ध भी थे। एक जगह ऐसा हुआ कि पहाड़ की चढ़ाई बड़ी थी और रास्ता उबड़ खाबड़ था, रास्ता उबड़ खाबड़ था। तो उन्होंने सुनाया। बोले, महाराज जी, अब हम लोग पढ़े लिखे थे, तो अब बातचीत में क्षेत्र के प्रबंध को दोष देने लगे। कैसी क्षेत्र कमेटियां हैं, कुछ काम नहीं करती, व्यवस्थाएं नहीं बनाती, यात्रियों की असुविधा पर ध्यान नहीं देती हैं, ऐसा वैसा कुछ प्रशासन को लापरवाह बताने लगे। आजकल प्रशासन भी कुछ नहीं करता है, क्षेत्रों को सहयोग नहीं करता है, ऐसी तकलीफ वैसी तकलीफ। बोले, हम लोग पहाड़ी तो चढ़ते जा रहे थे, लेकिन बातचीत में दूसरों को दोष देते जा रहे थे और अपनी तकलीफों का बखान, पैर छिल रहे हैं, कष्ट हो रहा है, ऐसा करते जा रहे थे। जब पहाड़ी पूरी चढ़ गए, पहाड़ी की चढ़ाई पूर्ण हो चुकी, तो सब लोग थोड़े रुक गए। हमारे साथ में एक बुढ़िया भी थी, वृद्धा भी थी, पर उसको देखा कि पूरे रास्ते में उसने किसी से कुछ कहा ही नहीं। वो भी थकी हुई लग रही थी, बीच बीच में रुक भी रही थी, उसको भी तकलीफ थी, लेकिन उस वृद्धा ने रास्ते में कुछ कहा ही नहीं किसी से। ऊपर जाकर के फिर हम लोगों ने उस वृद्धा से पूछा, क्यों माँ, पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने में तुमको कोई तकलीफ नहीं हुई क्या? तुम्हें कोई कष्ट नहीं हुआ क्या? अब बुढ़िया क्या कहे। यशपाल जी बोले, हम लोग अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा साहित्यकार मानते थे और उसको अनपढ़ गंवार मानते थे। तो ऐसे ही हंसी के मूड में उससे बुढ़िया से पूछ लिया कि क्यों अम्मा जी, तुमको कोई तकलीफ नहीं हुई क्या? हम लोग तो इतनी बातें करते आ रहे हैं, हमको इतनी तकलीफ हो रही है, तुमको कुछ कष्ट नहीं हो रहा है क्या? तो बुढ़िया ने क्या जवाब दिया? यशपाल जी ने कहा कि बुढ़िया ने हम सबकी ओर देख के
थोड़ा गंभीर होकर के कहा, बाबूजी। क्या कहा? पढ़ा लिखा दिख रहे थे हम लोग, पढ़े लिखे, तो कहने लगी, बाबूजी आप जानते नहीं हो, तीर्थ यात्रा का कष्ट, तीर्थ यात्रा का कष्ट सहा जाता है, कहा नहीं जाता। सहा जाता है, कहा नहीं जाता। तब यशपाल जी कहने लगे, महाराज जी उस समय मुझे ऐसा लगा जिसको हम अनपढ़ समझ रहे थे, उस बुढ़िया ने, हम जिसे अपने आप में ज्ञानी मान रहे थे, हमको नया बोध दे दिया। हाँ, कैसा अनुभव उसका। क्या कह रही वो कि तीर्थ यात्रा का कष्ट सहा जाता है, कहा नहीं जाता है। हाँ, अपन ने कह दिया तो फिर क्या है, चुपचाप सहो। गुरुवन ने क्या कहा था पिछले पद में, रहते सहते कहते कुछ ना। ऐसे विषम मौसम में वे योगी जन रहते हैं, साधना करते हैं, रहते हैं, सहते हैं, सहन करते हैं, कहते कुछ ना। क्या? कहते कुछ ना। रहते सहते कहते कुछ ना, रहते सहते कहते कुछ ना, भीति नहीं मानस तल में। क्या बात है, मन निर्भय है, निर्भय है, किसी बात का डर नहीं, कोई तरह की भीति नहीं, मानस तल निश्चिंत है, निर्भय है। इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, जलधारा सरताड़िताः, जलधारा रूपी बाणों से ताड़ित। कौन से बाण आ रहे हैं चुभने के लिए? जल की धारा के बाण। जल की धारा जब गिरती है ना तो बहुत चुभती है शरीर में। जलधारा रूपी बाणों से ताड़ित, संसार दुख भीर वहा, संसार के दुखों से डरे हुए। क्या? संसार के दुखों से डरे हुए। क्या बात है, संसार के दुखों से डरे हुए। हाँ, बाकी डर किसी बात का नहीं है, संसार के दुखों का डर है। संसार के दुखों का डर तो अच्छा है। संवेग भावना का मतलब क्या है? संवेग भावना जो 16 कारण भावना में आती है, संवेग भावना, उसका भाव यही है, संसार और संसार के कारणों से डरना, बचना। संसार और संसार के कारणों से डरना। तो ऐसे डरते, संसार के दुखों से डरे हुए, परिसह अराति घाती नहा, परिसय रूपी शत्रुओं का घात करने वाले। परिसय जो कष्ट है ना, ये हमको दबा के रखते हैं, इनके अधीन हम हो जाते हैं। और इन परिसयों को, कष्टों को जिन्होंने दबा करके रख दिया, सिकंदर सम्राट दुनिया को जीत करके विश्व विजेता बना, बादशाह बन गया। लेकिन जब भारत में आकर के किसी निर्ग्रंथ योगी मुनि के निकट पहुंचा, तब उसे मालूम हो गया, अरे मैं अपने आप को सम्राट समझता था, मैं तो इनके सामने कुछ नहीं हूँ। क्योंकि उन योगी राज ने सिकंदर को कह दिया, अपने आप को सम्राट समझता है, तू मेरे गुलामों का गुलाम है, तू मेरे गुलामों का गुलाम है, क्या बात करता, चल। सिकंदर को कोई ऐसा कहे, अरे जिसको डर हो वो ना बोले, क्या करेगा वो? जो करेगा उससे हमें डर ही नहीं है। ऐसा कह दिया, सिकंदर चौंक गया। आते समय उसके गुरु ने उसको कहा था
कि भारत, एशिया में भारत की तरफ जाओगे तो कुछ विचित्र योगी मिलेंगे तुम्हारे लिए, उनसे सावधानी से बात करना, विनय से बात करना, आदर से बात करना, उनसे कुछ सीखना। तब उसको जिज्ञासा हुई कि आपने मुझे गुलामों का गुलाम क्यों कहा? मुझे तो दुनिया सम्राटों का सम्राट कह रही है। दुनिया सम्राटों का सम्राट कह रही और तुम मुझे गुलामों का गुलाम क्यों कह रहे? तो मुनिराज ने कहा, मैंने क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को अपना गुलाम बना लिया है। अब वो मेरे अनुसार चलते हैं, मैं उनके अनुसार नहीं चलता। क्रोध, मान, माया, लोभ, कसाय भावों को मैंने अपना दास गुलाम बना लिया, और जिन्हें मैंने अपना गुलाम बनाया है उनके तुम गुलाम बने हुए हो, इसलिए तुम मेरे गुलामों के गुलाम हो। तब सिकंदर को मालूम हुआ बात सही है। ऐसे शत्रुओं को जीतने वाले, कौन से शत्रु? परिचय रूपी कष्ट। कितने प्रकार के कष्ट होते हैं? 22 प्रकार के कष्टों की, परिचयों की बात है। क्षुधा, तृषा आदि आदि 22 प्रकार के परिचय बताए गए हैं। ऐसे परिचय रूपी शत्रुओं का घात करने वाले प्रवीरा, महावीर, निसृंगा, नरश्रेष्ठ। निसृंगा का मतलब नरश्रेष्ठ। सब कह रहे कि अब चलो, जाओ, हो गया समय तुम्हारा, निकलो। निकलने को तैयार नहीं है, छोड़ने को तैयार नहीं है। खांसता रहता है, खकारता रहता है, गिरता रहता है, उठता रहता है, रोता रहता है, गाता रहता है, हंसता रहता है, रोता रहता है, सब करता रहता है, लेकिन जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। उसका बस चले तो उतनी जगह बांध करके भी जहाँ उसको पहुँचना है वहाँ ले जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। इतनी विषमताएं, इतनी प्रतिकूलताएं, इतनी परेशानियां देखने के बावजूद भी इसके मन में हटने का, बचने का भाव नहीं। हाँ, कैसे कैसे भजन गाए हैं कवियों ने कि देखो, मोह की परिणति ऐसी है कि तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद भी ये इंसान घर से निकलने का भाव नहीं करता। और जिनके मन में वैराग्य का भाव आ जाता है तो अनुकूलताएं भी कितनी बनी रहें, हाँ, अनुकूलताएं भी बनी रहें तो भी छोड़ छाड़ करके चला जाता है, किसी की बातों में नहीं आता है। इस तरह से इन भक्तियों में ये बहुत अच्छे संदर्भ चल रहे हैं। कितना बढ़िया प्यारा ये पद्यानुवाद यहाँ पर चल रहा है। योगी भक्ति के पद्य हैं। वर्षा ऋतु में जल की धारा, मानो बाणों की वर्षा, चलित चरित से फिर भी कब हो, करते जाते संघर्षा। संघर्ष करते जाते हैं, रास्ता निकालना पड़ता है। हाँ, ये परेशानी, वो परेशानी, ये नहीं जमेगा, वो नहीं जमेगा, ऐसा सोच करके बैठे रहो तो बैठे रहो, रास्ता निकालो। निकालोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा काम बनेगा। अपन को कठिनाइयों में से भी रास्ता निकालना चाहिए। हाँ, सेटिंग करने के बाद भी बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, लेकिन सेटिंग करो तो। मौसम बिगड़ गया, हवा चल रही, बाहर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अंदर देख लो, अंदर लाइट का कोई भरोसा नहीं है, आएगी जाएगी। अरे जितना जमे उतना जमाओ तो रास्ता निकालो।
रास्ता निकालने से काम बनते हैं। प्रयास, पुरुषार्थ हर व्यक्ति को करना चाहिए। इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग, समय की कीमत, समय, प्रकृति हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है, पुरुषार्थ हमारे तुम्हारे हाथ में है। सफलता मिले ना मिले वो भाग्य के अधीन है, लेकिन मेहनत तो करना पड़ती ना, निराश नहीं होना पड़ता है। हाँ, जरा सी प्रतिकूलता आ गई, बोरिया बिस्तर बंद करके बैठ गए, भैया अब कुछ जमता नहीं है, भैया अब कुछ जमता नहीं है। नहीं, ठीक है, आशावादी बनना चाहिए। जो व्यक्ति आशावादी होता है वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। तो ऐसे योगी साधक जन तपोधन कहा है जिनके लिए, तपस्या ही जिनका धन है। क्या है? कौन सा धन है? तपस्या ही जिनका धन है। ऐसे तपोधन सर्दी, गर्मी, वर्षात के दिनों में तीनों प्रकृतियों की विषमता को सहन करते हैं और समता का भाव रखते हैं, समता का परिचय देते हैं। कितनी साधना होगी उनकी, कितनी गहरी समता होगी उनकी कि देखो, निस्वार्थ भाव से, सहज भाव से, कर्म क्षय के निमित्त से, आत्मा की शुद्धि के लिए, परिणामों की विशुद्धि के लिए साधक अपनी साधना करते रहते हैं। ऐसे योगियों का दर्शन दुर्लभ होता है, दर्शन दुर्लभ होता है, मिलते कहाँ हैं। आज हमारा तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे ज्ञानी और योगी हम सभी को इस कलिकाल में, पंचम काल में भी मिल रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है। तीर्थंकर भगवंतों की वो मुद्रा, वह परंपरा तपस्या की, त्याग की, आज भी हमारे सामने है। पुनः चार पंक्तियाँ। वर्षा ऋतु में जल की धारा, मानो बाणों की वर्षा, चलित चरित से फिर भी कब हो करते जाते संघर्षा। वीर रहे नरसिंह रहे मुनि, परिसय रिपु को घात रहे, किंतु सदा भवभीत रहे हैं, इनके पद में माथ रहे, इनके पद में माथ रहे, इनके पद में माथ रहे।